हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो वेरी गुड मॉर्निंग। एंड यहाँ पर सूर्य देवता जी को नमस्कार करते हैं और खुशी हुई उनको देखकर, क्योंकि मानसून में इनका दिखाई देना मैं सोचती हूँ कि अच्छी बात है, क्योंकि कपड़े वगैरह जो गीले रहते हैं वो अच्छे से सूख जाते हैं, या कुछ और कपड़े जो धोने रहते हैं वो हम धो पाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं किचन में आज बना रही हूँ मशरूम की रेसिपी। पर आज बहुत बड़ी टेंशन हो गई। जी हाँ, मैंने आधा काम जैसे ही कर लिया था, बस अच्छी बात यही थी, और एकदम से गैस ख़त्म हो गया। और फिर इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है बच्चों के लंच बॉक्स को रेडी करते में कि आप कुछ और जल्दी से सोच सको। तो यहाँ पर मेरे पास इंडक्शन था, पर इंडक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो इनके बर्तन होते हैं वो भी इन्हीं के होते हैं। तो मेरे पास बाद में जो हमने कुछ बर्तन लिए वो इंडक्शन एंड गैस दोनों वाले थे, पर जो पहले के कुछ बर्तन जो हमने साथ में ही लिए हुए थे वो इंडक्शन वाले ही थे। तो लेकिन अच्छी बात ये थी कि एक कार्टून में मैंने इन सबको एक अलग जगह रखा था, तो फटाफट से निकाला। लेकिन टेंशन हो रही थी कि टाइम से दे पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि गाड़ी आ जाती है बच्चों को लेने और बिल्कुल टाइम नहीं रहता। तो यहाँ पर मैंने मशरूम की सब्ज़ी ग्रेवी बना ली थी। और फ्रेंड, सबसे अच्छी बात ये थी कि कुछ तैयारी मैं एक दिन पहले कर चुकी थी। जैसे ग्रेवी की पीस के मैंने रख लिया था, सॉरी, ग्रेवी के लिए प्याज टमाटर जो भी होते हैं वो पीस के एक दिन पहले रख लिया था। और साथ ही साथ मैंने पोहा बनाया हुआ था। अच्छी बात ये थी कि मैंने पोहा बनाया हुआ था उनको स्नैक्स में देने के लिए, और फिर मैंने सोचा था कि मैं पराठे और मशरूम की सब्ज़ी दूंगी। लेकिन क्या हुआ कि पोहा मैंने दिया, उनको नाश्ता भी करवा दिया। साथ में मशरूम की जो ग्रेवी थी वो मैंने अच्छे से फ्राई कर ली थी कढ़ाई में गैस पर। लेकिन उसके बाद जब गैस ख़त्म हुआ तो मैंने इंडक्शन पे उसकी ग्रेवी बना ली फटाफट। और फिर मैंने चावल बनाया। चावल बनाने में मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि चावल में सीटी देगा, फिर वो ठंडा होगा, फिर मैं बच्चों को टिफ़िन में दूंगी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैंने बच्चों को टाइम से दे दिया टिफ़िन, और लकीली बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बन गई। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई और फिर मैं लग गई साफ़ सफाई में। जी हाँ, किचन में क्या हुआ, किचन काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, और मैंने सोचा जब गैस ख़त्म हो गया तो जो गैस के चूल्हे वाली चीज़ें हैं आसपास की सारी उनको समेट लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैल गया था सारी चीज़ें। मतलब निकाल निकाल के ऊपर ही मैंने रख दी थी, तो उन सबको डिब्बे वगैरह में रखा। और फिर मैंने साफ़ सफाई स्टार्ट करी। फिर यहाँ पर फ्रेंड प्रॉब्लम क्या है ना, इस घर में दीमक बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ रहा है हर चीज़ को रखने में। अब मुश्किल ये है कि कबर्ड्स बने नहीं हैं जिसमें कि सारी चीज़ें रख दे, अब कार्टून्स में ही रखना पड़ रहा है। तो खैर धीरे धीरे करेंगे, जैसा जो समझ में आ रहा है वैसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना फ्रेंड क्या हुआ कि मैंने पूरी मतलब झाड़ू वाड़ू लगा लिया, सारा काम कर लिया था। फिर मैंने जल्दी से पूजा करी, क्योंकि मुझे एक काम था, हस्बैंड ने कहा था शायद कहीं जाना पड़े, तो मैंने पहले नहा लिया। नहा के मैंने नाश्ता वगैरह किया। तो यहाँ पर ना फ्रेंड क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने इसे मंगाया था। ये रैक है और बहुत सुंदर रैक है ये। तो मैंने पूजा पाठ करी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टीका लगा दूँ। और ये बहुत सुंदर रैक है, इन्होंने अमेज़ोन से मंगवाया था। तो आपको कैसा लगा बताइएगा। और अभी ना फ्रेंड इन सब चीज़ों पर भी समझिए हमारा खर्चा ही हो रहा है, क्योंकि अब इन सब को लेने की ज़रूरत पड़ रही है। अब कोई चीज़ समझ ही में नहीं आ रहा है कहाँ ले, और ये चीज़ें ऐसी होती है कि आप बाद में इसको अच्छे से पैक करके रख लीजिए। तो फ़िलहाल मैं जल्दी से नाश्ता वगैरह करी, क्योंकि फिर मैंने सोचा था कि बाकी चीज़ें ना, अब यहाँ पर आप देखिए इतना कुछ तो मैंने साफ़ कर दिया था, बर्तन भी मैंने अभी छोड़ दिया था। सोचा था कि पहले मैं नहा लूँ, नाश्ता कर लूँ, फिर जो भी बर्तन होंगे उनको धो लूँगी एक साथ। और फिर मेन ये था, इसको साफ़ कर लिया। और जो हमारे पास उसे क्या बोलते हैं, जूसर मिक्सर है, तो जूसर का काम रोज़ नहीं पड़ता, तो उसे मैंने अंदर रख दिया था। और बाद में ना फ्रेंड हमारे पास सिलेंडर आ गया था, तो सिलेंडर सेट किया। फिर मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए, सारी चीज़ें कर ली। और फ्रेंड काम अभी पूरा नहीं हुआ है किचन का। और हाँ, आज मैंने पहनी है साड़ी। तो बताइए आप लोग को कैसी लगी। मैं एक्चुअली ये साड़ी मैंने इसलिए पहनी क्योंकि जब मैं नहा ली, नाश्ता कर ली, थोड़े बहुत काम और कर ली, कपड़े वगैरह सब कुछ धोने के बाद, तो बाद में क्या हुआ, इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी कि हस्बैंड ने कहा कि आज रहने दो,
तो फिर हो गया था ठंडा मौसम, तो मैंने सोचा कि साड़ी पहन लूँ। और साड़ी मैंने ऐसे ही नहीं सोचा, एक्चुअली हुआ क्या कि मैं बैग्स वगैरह देख रही थी तो उसमें ऊपर ही ये साड़ी दिखी, तो मैंने पहन लिया। तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं, और ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जो साड़ी है, और ये एक पुरानी साड़ी है, ये अभी की साड़ी नहीं है, मुझे लग रहा है करीब 10-12 साल पुरानी ही साड़ी है ये मेरी मतलब मेरी चचेरी ननद लगेंगी, उनका मतलब उन्होंने मुझे दिया था फर्स्ट टाइम, वो मुझे मिली थी। वैसे मेरे से छोटी है पर उसे देना भी नहीं चाहिए था, तो खैर उसने मुझे दिया, अपने प्यार से दिया। और फ्रेंड उसकी साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अभी भी रखती हूँ। एक बार मैंने सोचा भी था कि इसे मैं किसी को दे दूँगी, पर पता नहीं क्यों मुझे इस टाइप की साड़ियाँ बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको कहा था ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इस वजह से मैं जा नहीं पाई। और यहाँ पर फ्रेंड मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने मीशो से मंगवाए थे। तो ये क्या हुआ कि 2-3 दिन से आए हुए थे, रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसकी अनबॉक्सिंग करूँ मैं आपके सामने ही, मैं दिखाऊँ मैंने क्या मंगवाया है। और हाँ, मैं अभी मीशो हॉल वगैरह यूज़ नहीं करती, मेरा अभी मुझे नहीं आता फ्रेंड, अगर आपको आता है तो बताइएगा। अभी इतना कुछ मुझे नहीं आता है, मैं बस अपने बलबूते ही जो मुझसे हो रहा है मैं वो कर रही हूँ। मेरे सब्सक्राइबर कुछ कुछ बढ़ जाते हैं, बस मैं खुश हो जाती हूँ, बट मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, धीरे धीरे सीखूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट कुर्ती मंगवाई थी, कॉटन की है। और मैंने ऐसी कई बार कुर्तियाँ मंगवाई हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की निकली, और उसको मैंने खूब पहना है। मेरे पास 2-3 और हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, 1-2 फट भी गए। तो ये भी मुझे अच्छी लगी कुर्ती, मतलब शॉर्ट कुर्ती है, टॉप है, जो भी बोले आप इसे। तो आपको कैसा लगा बताइएगा। और दूसरा जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो एक छोटा सा प्रोडक्ट है, उसे आप देख लीजिए क्या है। वो एक डेकोर आइटम है, मैंने ऐसे ही देखा था तो मैंने बस सोचा ऐसे ही मंगवा के देखो। तो ये ना फ्रेंड, ये फ्रिज के ऊपर डेकोरेट करने के लिए, वैसे फ्रिज पे हमारे फ्रिज में पूरी डिज़ाइंस बनी हुई है, उसमें ज़रूरत नहीं है, पर ऐसे ही मैंने लिया। और मैंने कितने प्राइस में लिया वो मैं आपको आगे के मतलब आगे मैं आपको उसको टैग कर दूँगी, उसका फ़ोटो। तो ये बहुत कम प्राइस के ही हैं, और मैं जनरली ज़्यादा प्राइस की चीज़ें लेती नहीं हूँ। और कुछ चीज़ें जो मैंने ली हैं जो बहुत अच्छी निकली हैं, अगर उन्हें मुझे फिर से लेना हुआ तो मैं लेती हूँ। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ख़राब निकलती, कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी निकलती हैं और अच्छे से यूज़ होती, इसीलिए ये ऑनलाइन प्रोडक्ट्स चलते हैं। और कुछ चीज़ों के लिए क्या होता है ना कि हमें पूछना पड़ता है, मार्केट में ढूंढना पड़ता है, वो हमें यहाँ पर टाइप करते ही दिख जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है, ऑनलाइन जो भी शॉपिंग करते हैं वो इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड एक मैंने प्लाज़ो मंगाया था, फुल कॉटन का था, ब्लैक कलर का। तो आप लोग बताइए कैसा है, कॉटन का था और ढीले ढाले पैंट्स अच्छे रहते हैं घर में पहनने के लिए, और ये बहुत ही कम रेट का है फ्रेंड ये। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने पहन के आपको दिखाया है, ये देखिए। आप लोग हो सकता है देख पा रहे होंगे, तो बताइएगा आप लोग को ये प्रोडक्ट कैसा लगा। तो फ्रेंड यू कैन ऑल्सो बाई फ्रॉम मीशो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और अगर आपको पसंद है तो आप जाके ले सकते हैं। इसकी क्या प्राइस है वो सब मैंने मेंशन कर दी है। तो चलिए आगे के ब्लॉग में। तो फिर यहाँ पर हो गई है रात, हो गई है, और फिर रात में होती है खाने की तैयारी। मैं ऐसे ही बाहर आई तो मैंने देखा चमगादड़ यहाँ पे उसमें अंदर घुस के बैठा रहता है। और बर्तन वगैरह हैं जो शाम को मैं नहीं धो पाई थी, बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही थी, तो मुझे थोड़ा डर लगा। मैंने सोचा जब थोड़ा ये सब कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा तभी बर्तन धोऊंगी, और रात के भी फटाफट खाना बनाकर मैं तभी एक साथ पे सारे बर्तन धो लूँगी। तो यहाँ पर हो सकता है आपको ना दिखाई दे, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेंड बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर ना फ्रेंड क्या हुआ कि मैंने आज बनाई टमाटर की चटनी, और ये मैंने थोड़ी अलग अंदाज में बनाई। तो मैंने यहाँ पर लिए 4 टमाटर, एक लहसुन की पूरी कली, और एक मिर्ची लिया, और छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया। और यहाँ पर मैंने करीब आधा थोड़ा सा ही पानी डाला, और इन सब सारी चीज़ों को मैंने कुकर में एक सीटी डाल के उबाल दिया। और मैंने कितना पानी डाला ये आप देख सकते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर देखिए मैं दिखा रही आपको, बारिश एकदम से फ्रेंड ये और ज़्यादा हो गई थी। मैं वही सोची थी कब रुकेगी बारिश, बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही थी। तो
मैं ऐसी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो इसलिए मैं एकदम से आई बाहर ओपन करके। तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखाऊं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो भी ये टमाटर और अदरक लहसुन दिया था, इसको मैंने केवल एक सीटी, इससे ज़्यादा नहीं, केवल एक सीटी डाल के, एक सीटी होने तक मैंने कुकर में दिया। तो एक सीटी होने पर क्या होता है कि जो उसकी परतें हैं ऊपर की, जैसे टमाटर की, वो सब अपने आप निकल जाती है। और बारिश हो रही थी तो क्यों ना पकौड़े बनाया जाए। और फ्रेंड, ये थर्सडे का व्लॉग है। थर्सडे को हमारे यहाँ पे चूड़ा फ्राई नहीं मतलब करते हैं, नहीं खाते हैं। तो स्पेशली कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं भुजा भुजा नहीं खाते हमारे यहाँ थर्सडे को। तो मैं वही सोच रही थी क्या बनाऊँ, ऐसी चीज़ बनाऊँ जो हस्बैंड खा सकें। तो मैंने बनाया प्याज के पकौड़े, साथ ही मैंने चटनी। चटनी मैंने ये नहीं सोच के बनाया कि उसी के साथ दूंगी, क्योंकि सॉस वगैरह थे। तो फिर यहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से कूट लिया है। अब यहाँ पे प्याज के पकौड़े भी बन रहे हैं, तो उसके होने के बाद तक मैंने सोचा इसी से अच्छे से इसे मैश कर लूँ। और फिर इन चीज़ों को फ्राई करेंगे हम कढ़ाई में। तो आप लोग देखते रहिएगा मैं किस तरीके से इसे बनाऊंगी। और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप भी कभी इसे ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड, आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोग को ये ब्लॉग। और क्या आप लोग को पहले वाले ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइए। और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। और अच्छा लगा कमेंट करिए, क्या अच्छा नहीं लगा आप कर सकते हैं कमेंट। कई बार कुछ चीज़ों से हमें कई सारी नॉलेजेस मिलती हैं। तो बस आप लोग के लिए ब्लॉग है। और आप लोग बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। यहाँ पर फ्रेंड, इन सारी चीज़ों को मैंने ऐड कर दिया है कढ़ाई में। ऑयल गरम करके थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाला है। और यहाँ पर अच्छे से इसको भूनते रहेंगे। और उसके बाद मैंने ऐड किया था टमाटो, जो मतलब मैंने उसको मैश करके रखा हुआ था। और उसके बाद हम थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा जो है लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि आपने मिर्ची डाली हुई है। और आपके घर में जिस हिसाब से मिर्ची खाते हैं, बहुत से लोग बहुत तीखा खाते हैं, बहुत से लोग मीडियम खाते हैं तीखा, बहुत से लोग कम खाते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बताऊं, मैं कम खाती हूँ तीखा, आप लोग ने हो सकता है ऑब्ज़र्व किया हो। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि मैं मीडियम भी खा पाती हूँ, पर बहुत ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं खा पाती। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे फ्राई कर लिया है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जब इसका पानी ये एकदम ड्राई होने लगेगा ना, तब हम जो गैस है उसको बंद कर देंगे। और रात में फ्रेंड मैंने बनाया था पराठे, और साथ ही मैंने रोटियां भी बनाई थी, थोड़े पराठे भी बना दिया था बच्चों के लिए। साथ में ये चटनी थी और सब्जी थी। और आप लोग बताइए आप लोग को कैसा लगा ब्लॉग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।